हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। इसमें है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? तो पहला है sin a cos c अब प्लस cos a sin c। दूसरा निकालना है cos a cos c अब माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आप भी साथ में एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये रहा आपके सामने एक समकोण त्रिभुज। इसमें कह रहा है कि जिसमें कोण बी समकोण है, मतलब ये वाला समकोण इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं। ठीक है ना, बी समकोण कहा तो बी समकोण बना दिए। अब क्या कह रहा है इसमें, आगे इसमें है कि tan a बराबर 1/√3। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। tan a बराबर कितना है, 1/√3 है। ठीक है ना। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो tan a बराबर 1/√3 है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप tan a बराबर लिख सकते हैं p/b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p/b। और यहाँ पे आप देखेंगे तो tan a, देखिए a से लेंगे तो p कौन हो जाएगा, BC, अब b कौन होगा, AB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC अब बट्टे में AB, अब बराबर देंगे। तो इसमें मान क्या दिया है, तो 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। तो सामने वाला अपना मान होता है, तो BC कितना हो गया, 1 हो गया, और AB कितना हुआ, √3 हो गया। तो इसमें मान लीजिए AB कितना है, √3 है, तो √3 लिखेंगे। अब BC कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले AC का मान निकाल लेते हैं, कर्ण का मान निकाल लेंगे। तीनों भुजाओं का मान निकल जाएगा, तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो बराबर होगा। तो अगर इसमें कर्ण की बात किया जाए तो कर्ण देखेंगे तो AC है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो AC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब। लंब मतलब क्या है, लंब आपका BC है, तो यहाँ पे लिखते हैं BC का स्क्वायर, और आधार क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ मान बैठाएंगे तो BC कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं। और AB क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। जब यहाँ से मान निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। ये तो AC स्क्वायर है, तो अगर AC स्क्वायर करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। इस तरह अगर AC का मान निकालेंगे तो √4 हो जाएगा, जो कि बराबर कितना होगा, 2 होगा। 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 होगा। अब इस त्रिभुज में आप मान रख देंगे, यहाँ पे रख देते हैं, कितना मान निकला, तो 2 निकला, यहाँ पे 2 रख देते हैं। देखिए √3 मिल गया, 1 मिल गया और 2 मिल गया। अब जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन में निकालना है कि sin A cos C, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग मान निकालना स्टार्ट करते हैं। तो sin A cos C है, तो अगर पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहला क्या है, sin A है और cos C है, अब प्लस में cos A है और sin C है। ठीक है ना, इसी का मान एक नंबर पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे नंबर को बनाएंगे। तो चलिए अब त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे आप त्रिभुज देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज में मान रखते हैं। सबसे पहले sin A का मान रखना है, sin है। अब गौर से देखेंगे, देखिए sin A, अगर A की बात किया जाए sin, तो sin A के लिए क्या होता है फॉर्मूला, P/H। क्या होता है, P/H। तो P मतलब क्या, 1, और H मतलब 2, तो 1/2 हो जाएगा। sin A क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। देखिए दोनों के बीच कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। cos C का अगर बात किया जाए, देखिए cos C लेंगे, यहाँ से ले रहे हैं C, तो यहाँ से लेंगे तो सामने वाला P होता है, तो ये P हो गया, तो ये क्या होगा, B होगा। ये क्या होगा, B, तो B/H मतलब 1/2। ये भी कितना हो जाएगा, 1/2, प्लस है, प्लस देंगे। अब आगे इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है, तो cos A, देखिए cos A लेंगे यहाँ, तो ये P हो गया और ये B हो गया, मतलब √3 अब बट्टे में 2, तो यहाँ लिखते हैं √3/2, फिर गुना होगा।
अब फिर क्या कह रहा है, तो साइन सी कह रहा है। देखिए साइन सी आप लेंगे तो साइन सी के लिए पी ये हो गया और एच ये हो गया, मतलब √3/2। तो ये भी कितना हो जाएगा, √3/2। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में √3 से गुना करेगा 3 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा और 1 और ये प्लस में 3 होगा। तो 3 1 4 और बट्टे में 4, तो कटेगा 1 निकलेगा और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखते हैं कॉस ए और कॉस सी है, माइनस में है साइन ए और साइन सी है, साइन ए और साइन सी है। इसमें भी बस देखना है और आपको मान रखना है और इसको हल करना है। तो यहाँ पे इसको रखते हैं और इसका मान आपको बैठाना है। तो इसका मान कैसे बैठाएंगे, तो उसी तरह मान बैठाना है। कॉस ए की बात करें, देखिए कॉस ए के लिए ये सामने वाला पी होता है तो ये बी हो गया, क्योंकि b/h फार्मूला होता है, मतलब √3/2। तो यहाँ पे लिखते हैं √3/2, फिर गुना होगा। कॉस सी की बात किया जाए, देखिए कॉस सी से अगर देखा जाए तो ये पी हो जाएगा, तो बी कौन होगा, ये वाला होगा। तो मतलब 1/2, एच तो बदलता नहीं है, 1/2। फिर माइनस है, माइनस करेंगे। अब क्या कर रहा है, तो साइन ए है और साइन सी है। तो साइन ए लेंगे तो पी ये हो गया और एच ये हो गया, तो 1/2 होगा। फिर गुना करेंगे और साइन अगर सी करेंगे तो उसके लिए पी ये हो जाएगा और बी ये होगा, मतलब √3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 और बट्टे में 2। अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो √3 1 से गुना करेगा √3 और ये 2 दूनी 4, माइनस √3 1 से गुना करेगा √3 और ये 2 दूनी 4। तो आप देख पा रहे हैं कि √3/4 प्लस में √3/4 माइनस में, यहीं भी काट सकते हैं, आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0। यहाँ से भी आप काट सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही 2 प्रश्न का उत्तर कह रहा था। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।